धार जिले के बलवारी से कठीवाड़ा के खेड़ा तक स्टेट हाईवे नंबर 38 का निर्माण जारी है और मैं इस समय खड़ा हूँ बोरी में, बीच बोरी में। दरअसल इस रोड के निर्माण के लिए एमपीआरडीसी गांव के बीच से सड़क निकलने की जिद पर अड़ी हुई है। करीब 104 मकान ऐसे हैं या प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने इसको हटाने के लिए नोटिस दिया तो लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में करीबन 1 दर्जन पिटीशन लगाई गई। 22 जुलाई को हाईकोर्ट की ओर से एक अंतरिम आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि पंचायत को ये अधिकार ही नहीं था कि वो नोटिस दे या हटाने के लिए कोई कार्रवाई करे, क्योंकि एमपीआरडीसी एजेंसी है तो एमपीआरडीसी को ही ये प्रक्रिया करनी होगी और वो भी वैधानिक फ्रेम में। मुआवजा भी देना होगा। तो हमारे साथ याचिकाकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश कुमार जैन। तो आप हाईकोर्ट क्यों गए थे? ये अवैध तरीके से हमारे मकान तोड़ रहे थे और अधिग्रहण की कार्रवाई की नहीं इनने और हमको मुआवजा दिया नहीं। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए थे और पंचायत को राइट्स है नहीं इसमें नोटिस देने का। इन्हें हमारे को मकान तोड़ने का नोटिस दे दिए तो हाईकोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, पंचायत के नोटिसों को, कि पंचायत को इस रोड के ऊपर नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है। तो एमपीआरडीसी को निर्देशित किया गया है कि इसमें उचित कार्रवाई कर उनको मुआवजा दिया जाए और जिनकी भी लीगल भूमि है उनके साथ न्याय किया जाए। तो अब आपको उम्मीद है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आप लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। इनको हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए और निर्माण कार्य भी जिनने चालू रख रखा है उसको बंद करना चाहिए जब तक कि अपनी प्रक्रिया को चालू नहीं करे। आपको क्या लगता है कि एमपीआरडीसी हाईकोर्ट का आदेश मान रहा है या नहीं मान रहा है? नहीं, फिलहाल जो कंडीशन गांव में दिख रही है उस हिसाब से तो कह सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना सरेआम हो रही है। कई बार हम लोग थाने पर भी गए थे इसी डिसीजन को लेकर के कि ये एमपीआरडीसी उस डिसीजन को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा भी यह कहा गया है कि लीगल एडवाइज़र से पहले आप लिखवा के लाइए कि इसका मतलब क्या होता है। एक साफ शब्दों में कहें तो बात को घुमा फिरा कर अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। जब तक हाईकोर्ट ये प्रक्रिया करे उसके पहले यहाँ के ये मकान टूट जाए ताकि इन लोगों का जो हक है वह नहीं मिल सके। और हमारी मांग ये है कि रोड कहीं से भी निकले, गांव के बीच से निकले, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार नहीं छीनना चाहिए। और मौलिक अधिकार हमारा है कि यदि हमारे वैध दस्तावेज है, हमारे पास वैध रजिस्ट्री है तो उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। अच्छा, कोई बाईपास का विकल्प इसकी मांग आप लोगों ने रखी है? बाईपास का विकल्प भी रखा था। उस समय तत्कालीन एसडीएम नरवरिया साहब थे, वो भी कलेक्टर रेंज के अधिकारी थे। उन्होंने भी यहाँ पर बाईपास का सर्वे किया था और उन्होंने जब गांव का सर्वे किया तो उन्होंने भी हम लोगों को मौखिक रूप से बताया था कि वास्तव में ये जो एमपीआरडीसी ने रोड का सर्वे किया मंजूरी देने के पूर्व वह गलत तरीके से किया है। यहाँ पर पक्के मकान भी है, 104 के लगभग इस रोड पर मकान है। यहाँ पर हाई स्कूल है, यहाँ पर थाना है, यहाँ पर सभी बेसिक सुविधाएँ है, हॉस्पिटल है, सब है। लेकिन एमपीआरडीसी ने जो उस समय सर्वे किया था उसमें इन सब चीज़ों को गौण बताते हुए यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं है और केवल 1-2 कियोस्क गुमटियाँ यहाँ पर रखी हुई है, ऐसा बोलकर यह सर्वे इन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजा जिसको मंजूरी मिली थी। मतलब सर्वे फर्जी था। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? बाईपास होना चाहिए या क्या होना चाहिए? अब हमारी तरफ से साहब यही निवेदन है कि यहाँ पे गांव में इतनी जनसंख्या आती है जाती है, व्हीकल ज़्यादा है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस हिसाब से तो बाईपास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर रोड इसी पे अभी निकालती, जिस यथावत में रोड है अभी उसी यथावत में निकाल दे, ज़्यादा तोड़ बाद नुकसान नहीं करे। ठीक है, तो आपको अगर ये एमपीआरडीसी ने जो कोर्ट का आदेश नहीं माना तो क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। हमने उनको बोल भी दिया कि आप काम बंद नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं? जितने भी मकान हैं जो बोरी के अंदर बाजार से निकले हैं, सबकी बिल्डिंगें हैं। मजबूरी के खातिर इतना हमने मजबूरी कैसे झेली है, हमने कैसे बनाए हैं ये मकान, वो हमारी आत्मा जानती है। टूटे फूटे मकान थे, हमने उसको कैसे बनाया, कितना पैसा लगाया, कितनी मेहनत करी। अब ये अवैध से इसको तोड़ा नहीं जाए और किसी भी हालत में
बाईपास बहुत सी जगह है। 1 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, बाईपास के लिए जगह है, नहीं है ऐसा नहीं है। आप किधर से भी निकालो, 2 तरफ रास्ते हैं, या तो एक आप टांडा रोड के उधर से या फिर बाईपास, 2-3 रास्ते हैं। लेकिन ये अवैध हमारे जो मकान बने हैं, जो बहुत मेहनत से बना है, उसकी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। तो आपने सुना ये पूरा मामला। अब एमपीआरडीसी के पाले में पूरी गेंद है और सीधी सी बात है कि बाईपास विकल्प होता है, बेहतर विकल्प होता है हादसों से बचने का और गांव में मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने का। एमपीआरडीसी एक झूठे सर्वे के आधार पर जिद पर अड़ी हुई है कि वो बीच शहर से ही रोड निकालेगी और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट फिलहाल ग्रामीणों के साथ दिखाई देता है। अब गेंद एमपीआरडीसी के पाले में है। क्या होता है आपको अपडेट बताते रहेंगे। बने रहिए आप सीबी लाइव के साथ।